हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। सबसे पहले हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। सो मे बी ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं किसी बात पर, या फिर लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मे बी एक नया स्टार्ट चाह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ने रिसेंटली आपसे कोई फ़ाइट की, कुछ बातें आपको बोली और उन्हें बैड फील हो रहा है अब, और शायद उन बातों पर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है और अब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। द मैजिशियन। हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। बॉटम पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, द एम्परर। सो आई फील ये इंसान जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपको परस्यू करना चाहते हैं विद द चैरियट। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है। ये इंसान सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर। सो आप लोगों के दरमियान में भी कोई टावर मोमेंट आया था, कोई फाइट हुई थी, कुछ ना कुछ इस तरह का लग रहा है मुझे। सो 8 ऑफ कप्स है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक पर। सो आपने वॉक अवे किया या आपके पर्सन ने, या इमोशनल डिस्टेंस है इस वक्त, इमोशनल विदड्रॉल नज़र आ रहा है, या पास्ट में इमोशनल डिस्कनेक्ट हुआ था आप लोगों के दरमियान। एंड आई रियली फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड हो गए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपका दिल दुखाने वाली में भी बातें की थी, जिसके ऊपर वो आपसे शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, टाइम लेने के बाद उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। आई रियली फील कि आपके पर्सन को एक्सक्यूज़ मी, अपने पास्ट बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा है विद दिस 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो आई फील कि आपके पर्सन जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, दुख है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, ब्लॉक कर दिया या बस डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, मे बी गोस्ट आपको करना शुरू कर दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। आई रियली फील कि अगर आप लोग सेपरेशन में चले गए या इस वक्त भी सेपरेशन में हैं, तो बहुत ज़्यादा ये इंसान लॉस्ट फील कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है इस सेपरेशन से। आपके लिए भी शायद ये मैसेज है कि आपने भी शायद बहुत ज़्यादा लर्न किया है इस सारे कनेक्शन से, और मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग, ये सारी चीज़ें आप इस कनेक्शन के बाद आपने लर्न की, देखी, इंट्रोड्यूस हुई ये सारी चीज़ें, राइट। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये कनेक्शन इस हवाले से, क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें आपने लर्न की।
इस कनेक्शन के हवाले से। और फॉर सम ऑफ़ यू मुझे फ़ील हो रहा है कि कुछ बिल्कुल ही लॉस्ट हो गए इस कनेक्शन की वजह से। यानी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे लाइफ में, आप बिल्कुल ही लॉस्ट हो गए, वो डायरेक्शन भी आपने खो दी। यानी बिल्कुल आपका हर चीज़ पर से में भी एतबार हट गया, कुछ ऐसा हुआ। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कनेक्शन अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है। कुछ लोगों के लिए आई फील के अभी बहुत कुछ आपने इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस नहीं किया, ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो गए और फुल पोटेंशियल तक ये कनेक्शन अपनी नहीं पहुंचा। आपको ज़्यादा मौका नहीं मिला आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, बहुत ज़्यादा ग्रो करने का, उनको बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर जानने का। ये इंसान मे बी काफ़ी हद तक आपके लिए एक मिस्ट्री रहे हैं हमेशा, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा इनको जानने का, इनके साथ बातें करने का आपको मौका नहीं मिला है। अगर बातें की भी हैं तो डीपर लेवल पर जानने का मौका नहीं मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत देर नहीं चला है, और चला भी है तो बहुत इसमें फाइट्स भी नहीं, मैं कहूँगी फाइट्स नहीं, आई जस्ट फील के एक डिस्कनेक्ट रहा है। यानी अगर आपसे रेजोनेट कर ये रीडिंग, आप समझ रहे होंगे कैसा डिस्कनेक्ट रहा है। यानी इस कनेक्शन में होते हुए भी एक डिस्कनेक्ट, एक इमोशनल डिस्टेंस, एक आप लोगों में गैप रहा है हमेशा। अब ये कम्युनिकेशन गैप रहा है, इमोशनल गैप, बट एक गैप हमेशा रहा है कि आप दोनों खुलकर कभी एक दूसरे से आप लोगों ने बात नहीं की, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ एक दूसरे के सामने नहीं रखी है। बहुत सी चीज़ों में आप हिचकिचाते हैं अभी भी, और आपके पर्सन भी। आपने में भी होता है, कहते हैं ना कि किसी का असल रूप नहीं देखा है, और इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान बुरा है जो उसका असल रूप नहीं देखा है। इसका सिंपली मतलब ये है कि कुछ कपल्स होते हैं कि जो बहुत ऑथेंटिक होते हैं एक दूसरे के साथ, वो लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, हेजिटेंट नहीं होते हैं, हर बात शेयर कर लेते हैं आपस में। सो वो वाली चीज़ अभी नहीं हुई आप लोगों की, ये मुझे फील हो रहा है। सो आई फील के फुल पोटेंशियल तक ये कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। सो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और ये इंसान आपसे शायद अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। बल्कि ये जो मुझे यहाँ पर कार्ड नज़र आ रहा है द लवर्स का, आई रियली फील कि ये इंसान बहुत इंटेंसली आप में इन्वॉल्व हैं, इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे अब ये इंसान इन्वॉल्व ज़्यादा होना चाहते हैं। पहले एक इमोशनल डिस्टेंस, एक गैप था आप लोगों के दरमियान, बट अब वो इस कनेक्शन को डीप करना चाहते हैं। आई फील कि ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं, इसकी फुल पोटेंशियल देखना चाहते हैं, ऑथेंटिक होके देखना चाहते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। और फिर हमने देखा था चैरियट। आई रियली फील कि ये इंसान मे बी लॉजिकल हैं बहुत ज़्यादा, और फिर इस कार्ड को देख के वे भी लॉजिक, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। आई रियली फील कि इंसान अपने दिल और दिमाग को सेम पेज पर ले आएंगे और आपको परस्यू करेंगे, और ये इंसान सीरियस हैं इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बड़े अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि मुझे द टावर के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स भी फिर नज़र आ गया। सो आई फील कि इंसान बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल एक डिफरेंट साइड उनकी आप देखेंगे, बहुत ही जॉली, बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर से भरपूर, इस तरह की। सो हो सकता है पहले भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं कनेक्ट किया आप लोगों ने। सो मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आज की रीडिंग में मैं पिक कर रही हूँ कि आपके कनेक्शन को 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं मैक्सिमम, उन लोगों के लिए आज की रीडिंग लग रही है मुझे। और अगर आप लोगों के कनेक्शन को ज़्यादा टाइम हो भी गया है, बट स्टिल आप एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं कि आप दोनों में एक गैप रहा है, तो भी ये रीडिंग आप ही के लिए होगी। बाकी मैं ये
पिक कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि कनेक्शन 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का है, 6 मंथ्स का भी हो सकता है कि चला है ये कनेक्शन. सो आई फील कि थोड़ी हिचकिचाहट रही है, गैप रहा है. आई डू फील, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये इंसान थोड़ा रिग्रेट में है. लेट्स सी कि ये इंसान नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्या करूं, इस कनेक्शन में क्या होगा नेक्स्ट. फ्रेंड्स, आप लोग सेकंड चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. अप्रैल 2024 की प्रेडिक्शन भी आ चुकी है, वहाँ पर ज़रूर चेक कीजिएगा. ओके, वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. सो हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन फाइनेंशियली मे बी स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में. वुमन होल्डिंग अ हार्ट. सो ये इंसान ये जानते हैं कि आपको उनसे बहुत प्यार है, आप एक बहुत लॉयल सिंसेयर इंसान हैं. जर्नी, इसका नंबर 44 है, 8 बनता है, और ये भी 8 है, और ये भी 8 है. सो 8 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. हो सकता है कि आपको 8 बहुत ज़्यादा नज़र आए जब आपकी बात होने वाली हो आपके पर्सन से. वाइट हॉर्स हो सकता है आपको नज़र आए, इसकी यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है वाइट हॉर्स. और यहाँ पे एक लेटर नज़र आ रहा है हमें, ये एनवेलप. हो सकता है ये इंसान मैसेज करें आपको, लव मैसेज विद द रोजेस. वुमन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42. सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं. मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है जैसे ये इंसान चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें. एंजल ऑफ बैलेंस. आपके पर्सन को गिल्ट भी है, थोड़ी हिचकिचाहट भी है, बट वो आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, चाहे जितनी भी हिचकिचाहट है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें. क्योंकि ना थोड़ा सा जब वो गिल्ट में भी हैं, थोड़ा सा शर्मिंदगी वाला एलिमेंट है, इसलिए वो शायद परस्यू नहीं कर पा रहे हैं आपको, क्योंकि शर्मिंदगी है उनकी एनर्जी में बहुत. तो वो ये कह रहे हैं कि किस मुंह से वो करेंगे ना आपसे बात, वो ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत हर्टफुल बातें कही थी लास्ट टाइम. तो वो कैसे अब उन अल्फाज को वापस लेके आपकी तरफ आएँ, वो ये भी सोच रहे हैं. सो लेट्स सी क्या करेंगे वो नेक्स्ट. नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा. स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. गो द डिस्टेंस, ट्रैवल हो सकता है कि करें आपके पर्सन. वैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी मैं पिक नहीं कर रही हूँ, बट कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. वी हैव ए येन, नंबर 2, और ये मैंने अभी देखा था जब मैंने डेक को आधा किया था. देन वी हैव, ये देखिए ना, अब ये फेमिनिन एनर्जी है. अ चेंज इन द विंड, नंबर 12. सो हो सकता है आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि उनको परस्यू किया जाए, राइट. सो ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं. देन वी हैव बाय द बुक, नंबर 11 है. टू बी फेयर एंड देन क्लीन इट अप. एक्सक्यूज मी, अचानक से छींक आ गई. सो क्लीन इट अप एंड बाय द बुक. आपको पता है ना, छींक कभी नहीं रोकनी चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस. सो एनीवे, अ चेंज इन द विंड. आई रियली फील कि चेंज आ रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में. ये इंसान फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, बाय द बुक चलना चाहते हैं, लिटरली लाइक इन दोनों कार्ड्स पे जैसे लिखा है. और उनको ये रियलाइजेशन है कि उनको चीज़ें ठीक करनी चाहिए, क्योंकि मेस उन्होंने क्रिएट किया था. सो इस मेस को क्लियर करना, क्लीन करना भी उन्हीं का काम है. और वो सेल्फिश होकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस मेस को क्लियर करें जो उन्होंने क्रिएट किया है. बट उनको ये रियलाइजेशन है कि यहाँ पर गलती उनसे हुई है. ये भी नंबर 3 बन जाता है, और ये भी नंबर 3 बन जाता है. सो नंबर्स देख लीजिए, 2 and 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आई डू फील कि इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं.
मुझे बस ये लग रहा है कि मे बी ये इंसान, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये इंसान बहुत टाइम तक सिंगल रहे हैं तो उनको शायद आदत नहीं है रिलेशनशिप की, उनको नहीं है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की नहीं ले रहे थे वो, मुझे ये लग रहा है। एंगेजमेंट एंड वेरी सून, कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है कि ये इंसान एंगेजमेंट करना चाहते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होगा। सो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आपको नज़र आएगा नेक्स्ट विद दिस अ चेंज इन अ विंड एंड क्लीन इट अप। नेक्स्ट आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप भी एनर्जी क्लियर करें, नेगेटिविटी क्लियर करें। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी आपको थोड़ा सा अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं वो निकाल दीजिए, थोड़ा अपनी कबर्ड में से पुराने कपड़े निकाल दीजिए। इसको भी एनर्जी क्लियरिंग ही कहते हैं। पुरानी चीज़ें निकाल दीजिए, बहुत टाइम से जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं, एनर्जी को क्लियर करना चाहिए है। वाओ, वी हैव रेकन्सिलिएशन। वाओ, सो रेकन्सिलिएशन, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि एक नई शुरुआत, अपॉलॉजी आ रही है, अट्रैक्शन। सो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री, एंड ऑब्वियसली आप दोनों के दरमियान अट्रैक्शन भी है, केमिस्ट्री भी है, एंड देन गेटिंग टू नो ईच अदर। ओ गॉड, इससे वही मैसेज आ रहा है जो मैं आपको दे रही थी कि ये इंसान अब आपको डीपर लेवल पर जानना चाहते हैं। पहले आपका कनेक्शन इतना डीप नहीं था, ना ही आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक थे एक दूसरे के साथ। अब ऑथेंटिक भी होना चाहते हैं, डीपर लेवल पर जानना चाहते हैं आपको। मतलब अब की बार कनेक्शन ऐसे बनेगा कि पहले जैसे नहीं था। मतलब वो जो हिचकिचाहट थी एक आप लोगों के दरमियान, अब आप एक दूसरे के साथ ज़रा ओपन होंगे। वो जो एक हेजिटेंट एनर्जी थी, एक डिस्टेंस था, जैसे कोई गैर गैर होता है, वैसे नहीं होगा। आई रियली फील कि अब बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो आपका बॉन्ड अब स्ट्रेंथन होगा। आप लोगों का ये कनेक्शन अब एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। आप लोग एक दूसरे को नए सिरे से जानेंगे और डीपर लेवल पर जानेंगे और समझेंगे। सो आई रियली फील कि अभी ये इट्स अ लॉन्ग रोड, और एक दूसरे को भी आप बहुत ज़्यादा और समझेंगे और जानेंगे। सो आई फील कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने पर्सन को जानेंगे डीपर लेवल पर। और नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, रेकन्सिलिएशन होने जा रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस है अब हम ये देखते हैं, और फिर चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। आपको क्या फोकस करना चाहिए, आपके लिए क्या रिमाइंडर है, क्या माइंडफुल मैसेज है, क्या करना चाहिए। एक कार्ड आ गया, एक और ले लेते हैं इसमें से। ओके, वी हैव अप एंड आउट। सो इस पर लिखा है, टू हील द पार्ट्स ऑफ मी दैट फील हर्ट आई मस्ट फील एवरी इमोशन, इट हैज़ टू कम अप टू कम आउट, आई डोंट ट्राई टू पुश माई फीलिंग्स अवे, आई सिट विद दैम एंड फील दैम एज आई रिलीज दैम। सो अपने इमोशन से भागने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि आप रो रहे हो, आप बहुत सैड हैं, तकलीफ़ में हैं मे बी। सो आप अपने आप पर गुस्सा भी समटाइम्स करते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आई एम नॉट सपोज टू फील दिस पेन, बट नो, अपने साथ हार्श मत हों। अगर आपको कुछ फ़ील हो रहा है तो आप उस फीलिंग को एम्ब्रेस करें। इन ऑर्डर टू रिलीज़, फीलिंग्स को सरफेस पर आने दें ताकि फिर आप उनको प्रोसेस कर सकें और फिर उनको रिलीज़ कर सकें। अगर आप फील ही नहीं करेंगे एक चीज़ को, वो आपके अंदर ही रहेगी और सब कॉन्शियस लेवल पर आपको हर्ट करेगी और आपके बाकी लाइफ के एरियाज़ को अफेक्ट करेगी। सो एम्ब्रेस करें अपने इमोशंस को। एज ऑफ ग्रेटनेस, the universe is opening doors for me, bringing opportunities my way. I don't crumble at the edge of my greatness. I take the opportunities that come and walk through the doors with confidence. So I really feel बहुत straight away message है एक तो कि आपके लिए न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। फिर इसका ये मतलब भी है कि अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ अवेल करने के लिए ख़ुद को रेडी रखें। उन अपॉर्चुनिटीज़ को दबाएं नहीं या रिजेक्ट नहीं करें। देखें उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही हैं। और अभी तक अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली है तो मिलने वाली है डेफिनेटली। 2 और कार्ड्स हम लेंगे आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए क्या गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव,
सो आपके बिलीफ पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले 2-3 हफ्तों में कुछ सिग्निफिकेंट होगा। अनलाइकली आया है हमारे पास, तो चीज़ें अनफोल्ड होंगी, एंड रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं वही होगा, बट डिफरेंट अंदाज में, वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। दिस अनलाइकली विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में मैक्सिमम, आई फील के रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। और अगर आप बिलीव करेंगे तो फिर होगा, पॉजिटिव रहेंगे तो फिर होगा। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो आपके पर्सन अगले 1-2 हफ्तों में आपसे रेकन्सिलिएशन की बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी, अगर वो भी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। ओके, बॉटम पर हमारे पास है आई एम टायर्ड। सो हो सकता है कि आपके पर्सन मे बी वर्कलोड की वजह से थके हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। वाई डिड यू लाई टू मी, वो आपसे कह रहे हैं कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला है। देख लीजिए, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, यू आर माई सीक्रेट पैशन। सो हो सकता है सीक्रेटली ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, बट वही बात, हेजिटेंट एनर्जी, कभी खुल के आपसे डिस्कस नहीं की उन्होंने फीलिंग्स और हर चीज़, बस एक सरफेस लेवल का कनेक्शन रखा। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड, ये इंसान, इनकी नज़र है आपके ऊपर। आई होप यू विल वेट फॉर मी, दे रियली होप कि आप उनका वेट कर रहे होंगे या करेंगे। इट्स नॉट योर फॉल्ट। सो अगर आप अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं कि मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। हैव यू मूव्ड ऑन। सो जिन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है वो जानना चाहते हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू। सो समटाइम्स आपकी बहुत याद आती है उन्हें और वो जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं। आई एम सॉरी यू डिडंट डिज़र्व दैट। सो दे आर सॉरी, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे जैसे उन्होंने आपको हर्ट किया। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, किसी और के साथ वो आपको कभी भी नहीं देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बिल्कुल अपनी फीलिंग्स बताते नहीं है, मतलब आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आई एम पोजेसिव अबाउट यू या आई कांट सी यू विद समवन एल्स, मतलब इस तरह की बातें नहीं करते होंगे वो आपसे। सो अब हम लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, येस एंड नो होगा। आप अपना येस नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। लेट्स सी, इन लेटर्स में आपका, आपके पर्सन का नेम इनिशियल आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से, और ये हो गया स्टक। लेट्स डू इट अगेन। आई डोंट नो इसको क्या प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, G4555 LA88MPSJP। सो आपका आंसर है नो वे, P. Your answer is a no. Next है VY88BT666L444 number 9, 6, 9, 9, R, 7, ER, YDZMMP नंबर 5 एंड यू। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए हमेशा दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल।
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।